वीडियो में जाने से पहले आप लोगों का एक बार बहुत बहुत दिल से थैंक यू यार, जो इतना ज़्यादा आप लोगों ने सपोर्ट किया है। क्योंकि अगर कोई बाकी यूट्यूबर होता और वो एक दिन की लीव ले लेता तो यार आप लोग तो मतलब कि उसको बहुत ज़्यादा गालियाँ देते और ऊपर से अनसब्सक्राइब भी कर देते। लेकिन आप लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट्स किए, सपोर्ट किया कि कोई बात नहीं भाई, हम आपको सपोर्ट करते रहेंगे, बस आप अच्छे से मतलब कि रिकवर हो जाओ। और ये सब मतलब कि कहा आप लोगों ने, आप लोगों के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कमेंट थे जिसको पढ़ के मेरे को भी एक अंदर से एक मोटिवेशन आई है। तो यार आप लोगों का इस टाइम पे बहुत बहुत थैंक यू। वैसे आज वीडियो तो नहीं आने वाली थी, लेकिन मैंने आपके जब कमेंट्स पढ़े तो यार अंदर से एक वो जज्बा उठा कि हाँ भाई, आप लोगों के लिए एक और वीडियो बना देनी चाहिए। और कल मैं आप लोगों के लिए 3 वीडियोज़ ले आऊँगा और इस हफ्ते के अंदर अंदर मैं जो BDTH का वॉल्यूम 1 है इसको भी ख़त्म कर दूँगा। अगर आपको वॉल्यूम 2 भी चाहिए तो आप मुझे इसके लिए कमेंट कर सकते हो। और हाँ, मैंने कमेंट सेक्शन में अपनी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी दे दिया, तो उधर जाके फॉलो भी कर सकते हो। और हाँ यार, बस वहाँ पे जाके लव यू वाले जो मैसेज है ना वो मत करना, क्योंकि जो यार कमेंट में जो लिखते हो लव यू वो सब चलता है, लेकिन वहाँ पे जाके जब लिखोगे ना तो ये अजीब हो जाता है। क्योंकि मैं ट्यूशन जाता हूँ तो फ़ोन मेरे पास ही होता है, जब मेरे दोस्त इस चीज़ को चेक करते हैं ना, क्योंकि वो हमेशा मेरे इंस्टाग्राम को चेक करते रहते हैं, अगर उनको ये सब मिल गया तो मेरा मतलब कि अलग से क्लास में मौजू बना के रख देंगे। तो इसलिए प्लीज़ यार इन सब चीज़ों को मत करना, वरना मेरी जो वार्ड लगेगी वो अलग से। और हाँ, तुम लोगों को मुझसे कोई इंस्टाग्राम पे बात करनी तो वहाँ पे आके कर सकते हो। और साथ ही साथ में जब मैं फ्री होऊंगा, क्योंकि आप जानते हो मैं 7 बजे अपनी ट्यूशन से वापस आता हूँ, फिर यही वीडियो का काम करके फिर मेरे को भी बहुत कम टाइम मिलता है, मतलब कि लगभग 10 बजे टाइम मिलता है। तब अगर मैं फ्री हुआ तो मैं आप लोगों के कमेंट्स पूरे पूरे पढ़ने की कोशिश किया करूँगा। वैसे भी क्योंकि 12 अक्टूबर को मेरे पेपर आ रहे हैं, तो प्लीज़ यार अपना जो सपोर्ट है इसी तरह से मेरे साथ बनाए रखना। मैं भी अपने पूरी कोशिश करूँगा कि जितना जल्दी हो सके मतलब कि। और हाँ गाइस, आप लोग बोलते हैं कि डिटेल में भैया आगे से एक्सप्लेन करना, तो जो वॉल्यूम 2 आने वाला है आप फिक्र मत करो, मैं उसे पूरी तरह से डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा और स्क्रिप्ट लिख के एक्सप्लेन करूँगा। क्योंकि आप लोग बोलते हैं कि ब्रो आप मतलब कि अभी नए नए यूट्यूबर हो, तो अगर आप स्क्रिप्ट लिख के भी बोलोगे तो आप लोग आपकी वॉइस जो पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो अगर आप स्क्रिप्ट लिख के बोलोगे तो ये और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी चीज़। तो ठीक है गाइस, मैं जो नेक्स्ट वॉल्यूम आने वाली, क्योंकि इस वॉल्यूम को ख़त्म होने में सिर्फ कुछ ही मतलब कि दिन रह चुके हैं, 1 2 या 3 या 4 दिन ही रहे, और इस हफ्ते के अंदर अंदर ये वॉल्यूम भी ख़त्म हो जाएगा और नेक्स्ट वॉल्यूम के लिए मैं स्क्रिप्ट लिख के ही बोला करूँगा। तो चलो बिना किसी तरीके आज का ये जो एपिसोड है इसको भी स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, एक और बार यार, इंस्टाग्राम पे जाके कोई भी वो वाले मैसेज मत करना लव यू ब्रो, वो वाले मत करना यार, प्लीज़ यार, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और चलो अब आज का जो एपिसोड है, बिना किसी तरीके आज के इस एपिसोड को भी स्टार्ट करते हैं। सो जैसा कि पिछले एपिसोड के अंदर हम लोगों ने देख लिया था, मास्टर याओ ने शाओन को बताया था कि इस टाइम पे वो याओ कबीले के अंदर जाने वाले। तो शाओन ने पूछा था कि मास्टर याओ कि आप याओ कबीले के अंदर क्यों जाना चाहते हैं। तो मास्टर याओ उन्होंने शाओन को सारा कुछ बता दिया था कि वहाँ पे एक एल्केमी कंपटीशन होता है, और वहाँ पे जो भी एल्केमिस्ट टॉप पे आता है तो उसे इस द्वीकी कॉन्टिनेंट का नंबर 1 एल्केमिस्ट कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पे जो पिल टावर के अंदर पिल गैदरिंग कंपटीशन होता है वो उनके सामने कुछ भी नहीं, वो बस उनके सामने एक बच्चों का खेल है। वहाँ पे जो मतलब कि अभी नॉर्मल डिसिपल्स भी होते हैं वो भी एक 8th लेवल की पिल को बना लेते हैं, वरना अगर वो भी 8th लेवल की पिल को बनाते हैं और अगर कोई वहाँ पे 7th लेवल का एल्केमिस्ट है तो उसको वहाँ पे कोई इज्जत मिलती नहीं है। वहाँ पे बस एक 8th लेवल का एल्केमिस्ट होता है जिसको थोड़ी बहुत इज्जत मिल जाती है। तो तुम यहाँ से इस सब चीज़ों के बारे में सोच सकते हो। तो शाओनी सुन के बिल्कुल शौक रह चुका। तो मास्टर याओ ने बताया था कि मैं वहाँ पर जाके अपने माता पिता का नाम उस पट्टिका पे लिखना चाहता हूँ। यानी कि गाइस वहाँ पे एक स्टोन है जिसको मतलब कि जो लोग अच्छे होते हैं, जिन लोगों ने अपने कबीले के लिए बहुत कुछ किया होता है, उनका नाम लिखा जाता है। और मास्टर याओलो के जो माता पिता थे वो भी अपने कबीले के लिए मतलब कि मर गए थे यार। आप कह सकते हो कि अपने कबीले के लिए अच्छा अच्छा काम करते करते वो भी मतलब कि मारे गए थे, और वो भी मतलब कि बहुत अच्छे इंसान थे। तो मास्टर याओलो भी उनका नाम लिखना चाहते थे, लेकिन मास्टर याओलो को कबीले से बाहर कर दिया गया, जिसकी वजह से मास्टर याओलो कभी इस चीज़ को लिख नहीं पाए। तो शावन ने कहा था कि कोई बात नहीं मास्टर, मैं आपका जो ये सपना है इसको पूरा करूँगा। तो अब एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है शाओन को और मास्टर याओलो को, जो कुछ दिन ट्रैवल करने के बाद एक बहुत बड़े क्षेत्र में पहुंचते हैं जहाँ पे आसपास एक बहुत बड़ा जंगल था जिसपे फूल और अच्छी अच्छी खुशबू जैसे कि मेडिसिन की खुशबू होती है वो फैल रही थी। और शाओन यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश था। हमें दिखाया था कि वहाँ उसके सामने जिस इस जंगल से टाइम में शाओन ये सब लोग गुजरते रहे थे, वहाँ पे एक बहुत बड़ी सिटी थी। और ये जो सिटी थी गाइस ये सच में मतलब कि यहाँ पे इसे एल्केमी सिटी कहा जाता है। यहाँ पे मतलब कि आपको 7th लेवल की पिल भी नॉर्मली देखने को मिल जाएगी, लेकिन हाँ यहाँ पे 8th लेवल की पिल जो होती है उसे थोड़ा बहुत रेयर माना जाता है। हमें दिखाया था ये सब लोग यहाँ से गुजर रहे थे। शाह मास्टर याओलो आगे बताते हैं कि जैसे गू कबीले के अंदर जाते हो तुम्हें याद होगा कि वहाँ पे एक डोर मिला था, यानी कि गाइस वहाँ पे एक बड़ा सा मतलब कि वाटर का एक बहुत बड़ा डोर था जिसको क्रॉस करने के बाद भी वो लोग गू कबीले के अंदर जा सकते। बस यहाँ पे भी मतलब कि ऐसी बड़ा सा एक डोर बना हुआ है, क्योंकि ये भी एक मतलब तुम कह सकते हो क्षेत्र खोला गया है जो कि एक डाउशन के द्वारा खोला गया है। तो तुम कह सकते हो तभी तुम इसके अंदर जा पाओगे। और गैस ये जो क्षेत्र होता है मतलब कि मैक्सिमम ये जो क्षेत्र है ये किसी पावरफुल डाउशन के हाथ से बनाया जाता है, लेकिन देखा जाए तो ये रियल में एक 2D के द्वारा बनाया जाता है। बस जो डाउशन होता है वो इसको कंट्रोल कर सकता है, वो इसको सील विल कर सकता है। लेकिन असल में जो इन आप कह सकते हो जो बड़े से जो भी हैं ये इनको सिर्फ कोई डाउशन ही बना सकता है, सॉरी गैस मतलब कि एक 2D बना सकता है, लेकिन जो डाउशन होता है वो एक छोटा मोटा क्षेत्र खोलने में सक्षम होता है।
तो ये मैंने आपको थोड़ी बहुत मतलब कि कॉमन सी डिटेल मैंने पहले बता दी हुई है। जिन नॉवल पढ़ी होगी उन्हें पता ही होगा ये चीज़, क्योंकि आपको पता है कितने सारे डाउट्स हैं, लेकिन आज तो वो कभी भी अपना इतना बड़ा क्षेत्र नहीं खोल सकें कि वहाँ पे लाखों लोग रह सकें। लेकिन हाँ, वो छोटा मोटा क्षेत्र जो कि फॉलन स्टार पवेलियन जैसा एक क्षेत्र है वैसा तो खोल ही सकते हैं बड़े आराम से, लेकिन हाँ वो भी कुछ टाइम के बाद गिर जाएगा। तो अब चलो मेन स्टोरी लाइन के अंदर वापस आते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है ये जो लोग थे आगे बढ़ रहे थे, वहाँ पे इन्हें बहुत सारे अल्केमिस्ट दिखते हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग भी दिखते हैं इन्हें, जो लोग इनको देखने के बाद इनकी वाह वाह करने लगते हैं और कहते हैं अरे ये तो देखो, ये तो शावन है जिसने होलो सोल के लीडर को मारा था, और इन इस शावन के साथ तो मास्टर याओलो है ना, जो कि जिसको मैंने सुना है कि याओ कबीले से निकाल दिया गया था। इन याओ कबीले वालों की किस्मत कितनी ज़्यादा ख़राब है कि उन्होंने मतलब कि इतने महान इंसान को अपने कबीले से बाहर निकाल दिया। और गाइस यहाँ पे मास्टर याओलो की और शाओन की जो इस टाइम पर रेपुटेशन है वो याओ कबीले से कहीं ज़्यादा है, क्योंकि गाइस जिस चीज़ से हर कोई डरा करता, जिस चीज़ की वजह से लोगों को अपने फैमिली को खोना पड़ चुका था, वो लोगों का मतलब कि दिल में सबसे ज़्यादा एक ही चीज़ का डर था और एक ही चीज़ पे सबसे ज़्यादा गुस्सा था, वो था होलो सोल। और उसको मारने वाला कोई और नहीं शाओन था, और उन लोगों को प्रोटेक्ट किया था शाओन ने। इसी वजह से वो जो लोग हैं वो शाओन को अपने दिल में एक देवता की तरह पूछते थे कुछ लोग तो, और वो शाओन को बहुत ज़्यादा अच्छा माना करते थे। इसी वजह से वो लोग इस टाइम पर ऐसा वैसा कह रहे थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर कोई याओ कबीले के डिसाइपल भी थे, जो कि मास्टर याओलो को आते हुए देखते और कहते हैं अरे ये तो वही मास्टर याओलो है ना जिनको हमारे कबीले से निष्कासित कर दिया गया था। हालांकि वो अपने कबीले की सपोर्ट में थे, लेकिन फिर भी उनको कहीं ना कहीं दिल में ये चीज़ एहसास हो रहा था कि जिस इंसान को उन्होंने निकाला वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं था, वो एक बहुत ही महान इंसान था जिसका आगे चल के एक महान डिसाइपल बना जो कि उससे भी ज़्यादा महान है। तो वो लोग इसी चीज़ के बारे में बात करते हैं, लेकिन वो कहते हैं अरे क्या हुआ, ये पिल गैदरिंग का चैंपियन, हमने सुना था कि पिल गैदरिंग का चैंपियन, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, ये इस टाइम पर हमारे याओ कबीले में है। चाहे इसकी दुई बहुत ज़्यादा पावरफुल होगी, लेकिन पिल गैदरिंग करने के मामले में हमारा जो याओ कबीला है उसका मुकाबला कोई भी इस द्वीपीय कॉन्टिनेंट के अंदर नहीं कर सकता। इसको यहाँ पे आके पता लगेगा कि ट्रू कंपटीशन होता क्या है। हम 8 प्राचीन कबीले बिल्कुल भी ऐसे नॉर्मल कबीले नहीं है जिनको कोई भी मतलब कि ऐसे ही ऐरा गरा बंदा आके जो बाहर बहुत ज़्यादा फेमस और यहाँ पे आके ऐसे ही अपना काम करके निकल सकता है। हमें दिखाया जाता है कि वो एक बड़े से द्वार के सामने पहुंच जाते हैं, जो कि इस टाइम पे याओ कबीले के अंदर जाने का एक रास्ता था। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक गार्ड था जिसकी पावर 1000 लेवल पे थी। हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो मतलब कि शाओन मास्टर याओलो उसके सामने जाते हैं, फिर वो जो बंदा होता है उन्हें ग्रीट करता है, फिर वो वहाँ का जो द्वार होता है उसे खोलते हैं। और इस टाइम पे लोगों के साथ भी बहुत सारे लोग थे मास्टर याओलो के साथ, क्योंकि आप जानते हो यहाँ पे बहुत सारे अल्केमिस्ट आए हुए हैं और किसी कबीले के अंदर जाने के लिए बिल्कुल भी ऐसा मतलब कि अलो नहीं होता कि कोई भी अंदर जाएगा और बाहर आ जाएगा, इसलिए सब लोगों को इकट्ठा करके सिक्योरिटी के साथ अंदर भेजा जाता है कि कोई भी गलत काम ना करे। इसलिए वजह से हमें दिखाया जाता है जो मास्टर याओलो होते हैं और ये सब लोग इनके साथ बहुत सारे लोग होते हैं जिनको यहाँ से अंदर भेजा जाता है और एक बड़ी सी पहाड़ी पे जाके उतरते हैं, और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है इन्हें लेने के लिए बहुत बड़े बड़े शिप्स आ जाते हैं जिनके अंदर ये बैठ के हमें दिखाया, जैसे कि गूगल बिले में गए गए थे बस वैसे ही यहाँ पे भी जा रहे थे, इन्हें वहाँ पे लेके जाया जा रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है कुछ दिन इन्हें लेके जाने के बाद इन्हें नीचे उतारा जाता है। नीचे उतारने के बाद हमें दिखाया जाता है कि जो लोग होते हैं ये कुछ सिपाहियों के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। हमें दिखाया जाता है कि इनके स्वागत के लिए सामने कोई और नहीं बल्कि हमें दिखाया जाता है कि वही इंसान खड़ा था जिसने मास्टर याओलो को वहाँ से बाहर निकाल दिया था, जिसका नाम याओ वान हुआन था, एल्डर याओ वान हुआन। हमें दिखाया था मास्टर याओलो को देखने के बाद हंसने लगता है। मैं मन ही मन में कैसे वो बहुत ज़्यादा मतलब कि आप कैसे जो मास्टर याओ से चिढ़ रहा था, क्योंकि कैसे शाओन को आपको पता ही उसने जब थर्ड हेवनली फ्लेम को लेने गया था तब इस बंदे की कितनी ज़्यादा बेइज्जती करती थी याओ वान होई की, वैसे मैं एल्डर याओ हुआन कहूँगा इसे, याओ वान। फिर हमें दिखाया जाता है जो एल्डर याओ वान होता है ये यहाँ पे हमें दिखाया था कि जैसे मास्टर याओलो को देखता है तो एक अलग सी चिड़ मच जाती है और कहता है कि देखो तो यहाँ पे कौन आया है जिसको हमारे कबीले से निष्कासित कर दिया गया था। फिर हमें दिखाया था वो हंसने लगता है, तो ये देखिए शाओन को थोड़ा बहुत उस बंदे पे गुस्सा आने लगता है, लेकिन मास्टर याओलो उसको रोक देते। फिर हमें दिखाया जाता है जो मास्टर याओलो होते हैं वो कहते हैं कि हमें माफ़ कीजिएगा लेकिन हमें आपके कबीले से यानी कि जो याओ कबीला है इधर से इन्विटेशन मिला हुआ है कि हम यहाँ पे आके जो पिल गैदरिंग कंपटीशन है इसमें आके हिस्सा ले सकें। तो हमें दिखाता है वो जो बंदा होता है हंसने लगता है और कहता है कि सच में तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम द्वीपीय कॉन्टिनेंट के अंदर एक बहुत बड़े एल्केमिस्ट हो तो क्या तुम यहाँ पे भी आके बहुत बड़े एल्केमिस्ट कहलाने के लायक हो? तो हमारी नज़रों में कुछ एक मतलब कि छोटी सी चींटी कहलाने के भी लायक नहीं हो। और वो बंदा का इस टाइम पे बहुत ज़्यादा घमंड में इन सब चीज़ों को कह रहा था, इसलिए हमें दिखाया जाता है जो शाओन तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और गुस्सा आने के बाद हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो कहता है कि आपको नहीं लगता कि आपको जो आपके कबीले में मेहमान आते हैं उनके साथ इस तरह से बदतमीज़ी करनी चाहिए? मुझे यकीन नहीं होता कि ये जो याओ कबीला है इतना ज़्यादा मतलब कि ऐसा हो सकता है कि जो भी इंसान उसके घर में आता है या उनके साथ मतलब कि इस तरह की बात करता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये सुन के जो एल्डर याओ वान हुई था उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि आखिरकार ये कल का आया मतलब कि छोटा सा लड़का जिसको मैं अपने सामने मतलब कि पहले तो बंदा इसके याओ शाओन को कुछ भी नहीं समझता था, लेकिन आज उसको मतलब कि इतना कुछ मतलब कि झेलना पड़ रहा है इस बंदे की वजह से, इसलिए वो बहुत
से गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने ऐसे बोल सकते हो, मैं तुम्हें यहाँ से सिर्फ कुछ सेकंड में यहाँ से फेंकवा सकता हूँ बाहर। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे सामने इतने अहंकारी होने की हिम्मत कर सकते हो? तो शावन कहता है कि अच्छा, आप चाहते हैं कि मतलब कि मैं अहंकारी हो रहा हूँ, लेकिन आपको नहीं पता कि आप हमें यहाँ पे बुला के हमारा इंसल्ट कर रहे हो। और जो बाकी लोग होते हैं साथ में शावन के आए हुए हो, जो बाकी बाहर के कबीले से थे, वो तो मतलब कि कहते हैं कि हाँ भाई शावन बिल्कुल ठीक कह रहा है, आकर देखो तो यहाँ पे बुला के एक तो उनकी शावन की मास्टर की बेइज्जती भी कर रहा है, ऊपर से देखो शावन से किस तरह से बदतमीजी भी कर रहा है ये बंदा। यार बंदे के पास खुद की कोई तमीज़ वमीज़ नहीं है। और हमें दिखाया जाता है आगे शावन कहता है कि तो मतलब कि आप लोग की बदकिस्मती थी कि मास्टर यावलो जैसे एक महान इंसान को आपने अपने कबीले से निकाल दिया। अब मैं क्या ही कह सकता हूँ, जो आपकी नज़रें इतनी ज़्यादा ख़राब थी। तो ये सुन के हमें दिखाया जाता है कि वो आगे कहता है कि भाई मतलब कि उसे गुस्सा आ जाता है। मैं डायरेक्ट थोड़ा बहुत यहाँ पर समझाता हूँ क्योंकि यहाँ पर इनकी बातें बातें चल रही हैं। हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है वो बहुत ज़्यादा हमें कि अपने मन ही मन मुस्कुरा था क्योंकि इसकी बेइज्जती सुन के, और यहाँ पे इस बंदे की फट के हाथ में आ जाती है और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने इतने ज़्यादा अहंकारी होने की हिम्मत करते हो। और शावन के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है, लेकिन शावन में दिखाया जाता है कि बड़े आराम से उसको एक बहुत ज़्यादा पावर पंच मार के पीछे गिरा देता है क्योंकि वो बंदा सिर्फ एक डाउशन 4 स्टार का वॉरियर था और शावन यहाँ पे एक डाउशन 5 स्टार का वॉरियर है। और जैसे वो पीछे जाए गिरता हमें दिखाया था उसके मुँह से थोड़ा बहुत खून आ जाता है और इसी के आसपास के लोग सारे शौक हो जाते हैं। और यहाँ तक कि याओ कबीले के डिसाइपल्स भी कि भैया ये कैसे हो सकता है, हमारे ये जो महान मतलब कि माना जाता है एल्डर जो यहाँ पे मतलब कि बहुत पावरफुल एल्डर्स के अंदर आता है, तो आकर उसको सिर्फ एक पंच के अंदर इतना ज़्यादा घायल कर देना। तभी हमें दिखाया था कि वहाँ पे 2 और एल्डर आ जाते हैं याओ कबीले के जिनकी ताकत 6 स्टार डाउशन के ऊपर थी। ये देखिए जो शावन होता है अपनी कठपुतली को यहाँ पे बुला लेता है। अपनी कठपुतली को बुलाने के बाद हमें दिखाया जाता है जो शावन कहता है कि क्या आप लोग भी फाइट करना है, लेकिन हमें दिखाया था वो जो बूढ़े 2 एल्डर्स तो कहते हैं देखिए आप ये हमारे याओ कबीला, आप यहाँ पे आके मतलब किस तरह से बदतमीजी नहीं कर सकते, कि आपको हमारे याओ कबीले की कोई इज्जत की परवाह नहीं है। और वो याओ से कहते हैं याओ तुम्हें देखना चाहिए कि तुम अपने कबीले के अंदर आए हो और तुम ऐसे ही मतलब कि अपने कबीले के लोगों के साथ इस तरह से नहीं कर सकते हो, चाहे जो भी है तुम, चाहे जो भी है कबीले का मसला, लेकिन तुम्हें फिर भी थोड़ा बहुत अपने कबीले के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि तुम इसी कबीले से आते हो। तो जो मास्टर शावल होते हैं वो कहते हैं कि वो कहने वाले थे, लेकिन तभी शावन कहता है कि हम मुझे एल्डर्स माफ़ कीजिएगा अगर मैंने कोई गलती की हो, लेकिन ये इंसान यहाँ पे आके इंसल्ट कर रहा है। और एक तो आपने हमें यहाँ पे आने का इनविटेशन दिया और ऊपर से आप लोग यहाँ पे आके हमें इंसल्ट करो। क्या याओ कबीले की यही मान मर्यादा रह चुकी है कि वो अपने एक तो मतलब कि गेस्ट को अंदर बुलाता है और अपने गेस्ट को बुलाने के बाद उनको इस तरह से इंसल्ट करता है? जब बाकी के कबीलों में और बाहर के जो सेंट्रल प्लेन्स है उधर ये बात फैलेगी तो याओ कबीले की क्या ही इज्जत रह जाएगी। फिर तो 8 प्राचीन कबीलों में जो सबसे गिरा हुआ कबीला होगा तो याओ कबीला कहलाएगा ना, फिर इसका एल्केमिस्ट में सबसे टॉप पे होने का क्या ही फ़ायदा जब इसकी कोई मान मर्यादा ही नहीं होगी। तो ये सुन के वो जो एल्डर होते हैं वो थोड़े बहुत मतलब कि इस चीज़ से शौक हो जाते हैं, मतलब कि शाह ने इतनी बड़ी मतलब कि एक तरह से उसको धमकी दे दी थी। तो कहते हैं अरे हमें माफ़ कीजिएगा, लेकिन ये जो बंदा है ये थोड़ा एरोगेंट है। और वो कहने लगते हैं एल्डर याओ वान हुई से कि तुम्हें मतलब कि बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि तुम यहाँ पे आके अपने मेहमानों को इस तरह से इंसल्ट कर रहे हो। तो वो कहने लगते हैं एल्डर मैंने कुछ भी नहीं किया, ये जो बंदा है ये जो शाहन है यही मेरे ऊपर मतलब कि इस तरह से ब्लेम लगाया जा रहा है मुझसे, मतलब कि हमारे कबीले के बारे में ऐसी ऐसी बातें कह रहा है। और कहते वो बढ़ा चढ़ा के बोलने लगता है। देखिए हमें दिखाया जाता है कि जो एल्डर्स थे वो जो 2 एल्डर थे वो इसकी मतलब कि हरकतों से सही से वाकिफ़ थे, इसी वजह से वो कहते हैं हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारी जो हरकतें वो किस तरह की हैं। ये देख के हमें दिखाता है वो कहता है कि मतलब कि ये जो शावन यही सब कुछ कर रहा था, विश्व शावन होता है। वो कहता है कि एल्डर्स मैं इस मसले को जाने दूंगा, लेकिन अगर ये बंदा जो है मेरे मास्टर यावलो से माफ़ी मांग ले क्योंकि मेरी क्या इज़्ज़त रह जाएगी और मेरे मास्टर यावलो की क्या इज़्ज़त रह जाएगी जिसने होलो सोल को गिरा रखा है। और अगर हम बाहर जाएंगे और बाकी के लोगों को पता लगेगा कि मेरे मास्टर याओ कबीले के अंदर आए और उन्हें इस तरह से इंसल्ट कर दिया गया और उस जो जिस बंदे ने उन्हें इंसल्ट किया उसने माफ़ी तक नहीं मांगी, तो ये तो मतलब कि बहुत ही बुरी बात हो जाएगी ना, फिर तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। तो हमें दिखाते हो जो एल्डर इस चीज़ को सुन के तो शौक हो जाते हैं। ये देखिए जो एल्डर याओ वान हुई था उसको तो पहले मास्टर याओ से इतनी ज़्यादा चिड़ थी और मास्टर याओ के सामने झुकने से उसको और ज़्यादा चिड़ हो जाती है और वो कहते हैं नहीं तुम क्या अपने आप को हीरो समझते हो, शावन के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। ये देखिए तो शावन को उसके ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। ये देखिए 2 एल्डर थे वो शावन को रोकने जाते हैं, लेकिन तभी शावन अपनी कठपुतली को वहाँ पे भेज देता है और उन दोनों के सामने जब वो कठपुतली आती है तो देखिए वो भी शौक रह जाती है क्योंकि इसकी फिजिकल बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। और शावन ने हमें दिखाया था यहाँ पे एल्डर याओ वान हुई की मतलब हालत ख़राब कर देता है 2-3 पंच मार के। और कैसा हमें दिखाते जो एल्डर याओ हमें दिखाते एल्डर याओ वान हुई था वो नीचे जाके गिर जाता है और नीचे जाके गिरने के बाद हमें दिखाया शावन इसके एकदम नज़दीक पहुंच जाता है और इसके सर पे हाथ रख देता है अपना और कहता है कि अगर तुमने हिलने की भी हिम्मत की तो यहीं पे मैं तुम्हें सर को फोड़ दूंगा। और हमें दिखाया तुम 2 एल्डर जो शावन से कहते नहीं शावन तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम क्या जानते नहीं हो कि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंसान है। देखो वो तभी कहते हैं शावन कहते हैं कि एल्डर मैं आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहता, मैं आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत
करता हूँ। लेकिन इस इंसान से किया, अगर इस इंसान ने मेरे मास्टर से बदतमीजी किया है तो उसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, वरना मेरी क्या इज्जत रहेगी। तो हमें दिखाया था, वो कहते हैं कि माफ़ी मांग लो, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी तो माफ़ी मांगी लो। तो हमें दिखाया था वो जो बंदा होता है जो पहले शाओन के इतने दबाव से डर चुका होता है, इसी वजह से वो जो बंदा होता है जो मास्टर शाओन से कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे ऐसा बिल्कुल भी आपके साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। और हमें दिखाया था ये कहने के बाद जो शाओन से दूर फेंक देता है, और फेंकने के बाद फिर हमें दिखाया था वो तो एल्डर का शुक्रिया करता है और कहता है कि एल्डर क्या अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो एल्डर होते हैं वो कहते हैं कि हाँ, तभी वो एक बंदे को बुलाते हैं और कहते हैं कि इनको इनकी जगह तक लेके चले जाओ। फिर हमें दिखाया था वो लोग शान को लेके जाने लगते और बाकी लोगों को भी, और बाकी लोग इस चीज़ से मतलब कि इस टाइम बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड थे। देखा थी जो 8 प्राचीन कबीले थे ये बहुत ज़्यादा उड़कते रहते थे, और जब इन्होंने इस बंदे को इतना ज़्यादा मतलब कि घमंडी होते हुए देखा और शान ने जब इसको सबक सिखाया तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया था इस टाइम पे। हमें दिखाया था वो जो 2 एल्डर होते हैं वो कहते सच में जो याओ था उसको एक हीरा मिल चुका है इस टाइम पे, और याओ खुद भी मतलब कि कितना ज़्यादा लकी है कि वो भी एक डाउशन बन चुका है। सच में ये जो एल्डर याओवान हुई है ये सच में कितना ज़्यादा घमंडी है, इसकी वजह से हमारे कबीले को कितना बड़ा नुकसान हो गया। अगर इस टाइम पे याओ हमारे साथ हो जाए, जो स्काई मेंशन जैसी इतनी पावरफुल अलायंस है वो भी इस टाइम पे हमारे साथ ही होती, और इन 8 प्राचीन कबीलों में कहीं ना कहीं हमारी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और कोई भी हमारे ऊपर ऐसे आँख उठा के देखने की हिम्मत तक नहीं करता। तो जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि हाँ तुम, दूसरा बंदा कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, ये देखो ना इसको इतना कितना अच्छा डिसाइपल मिल चुका है, और अगर ये भी होता तो इसकी ताकत आगे चल के और ज़्यादा बढ़ने वाली है। इसकी वजह से हमारी ताकत भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और जो याओ लाओ है अगर वो हमारे कबीले के अंदर रहता तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ हो जाती। तो लोग कहते हैं कि हाँ यार तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, ये सारी इस बंदे की गलती है। अगर इस बंदे ने कोई ऐसे उल्टे सीधे काम ना किए होते तो आज हमें ये सब ना भुगतना पड़ रहा होता। और इस बंदे की तो गुस्से से देखने लगते हो 2 एल्डर, और ये देख इस बंदे की फट के हाथ में आ जाती है कि भाई ये क्या इज्जत रहेगी अब मेरी यहाँ पे इस कबीले के अंदर। तो हमें दिखाता है कि तभी जो एक लेडी होती है कहोगी गाइस मतलब कि आप कह सकते हो उसको एकदम मतलब कि छोटे छोटे कपड़े पहने हुए थे, जिसकी मतलब कि आप कह सकते हो सारा कुछ दिखाई दे रहा था लगभग लगभग, अगर जो थोड़े बहुत कपड़े वो भी उतर जाएँ तो हमें दिखाया जाता है कि वो जो लेडी थी जो यहाँ पे इस टाइम पे ने सर्व कर रही थी वो यहाँ पे बिठाती है, और शाओन को भी पता था कि ये जो लोग हैं तो यहाँ पे मन मोहने के लिए क्या क्या कर रहे हैं लोगों का। लेकिन हमें दिखाया था शाओन कहता है कि हम यहाँ पे अकेले बैठ जाएंगे, आप यहाँ से जा सकती है, आपको इतना दिक्कत करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है हम लोगों के लिए। गाइस यार क्या ही तो मतलब कि अपना सख्त लोंटा है, वैसे भी उसको 6 गर्लफ्रेंड मिल रखी है, अब क्या ही फ़ायदा इन सब के साथ इतना कुछ करने का। फिर हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो जाके अपनी अपनी सीट्स पे बैठ जाते हैं। हमें दिखाया जाता है मास्टर याओ लोग यहाँ बैठने के बाद अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, और इस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड थे। शाओन ने जो भी उस बंदे के साथ किया था उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनका जो इतने टाइम का सर का बोझ था वो हल्का हो गया, क्योंकि उस बंदे से माफ़ी मंगवाना ये सच में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था अपनी लाइफ के अंदर कि वो ऐसा कर भी पाएंगे। वो बस इस चीज़ को इमेजिन नहीं करते थे, लेकिन हमें दिखाया था कि आज शाओन उनका ये सपना सच कर दिया। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो वो जो लोग थे वहाँ पे ऐसे बैठे रहते हैं, तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे कुछ बंदे भी आ जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे कुछ लोग थे जो आके बैठ जाते हैं, और कहा याओ कबीले के मतलब क्या तो यंग डिसाइपल्स थे जो वहाँ पे आके बैठ जाते हैं मतलब कि अपनी अपनी सीट्स पे। हालांकि इनकी जो सीट्स थी वो बहुत ज़्यादा नीचे थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि अचानक से एक मतलब कि बहुत ज़्यादा पावरफुल जो स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वो आसपास फैलने लगती है, जो कि बिल्कुल एक पिल्स के आप कह सकते हो पिल्स के चीज़ों से भरी हुई थी, मतलब कि आप कह सकते हो बिल्कुल उसमें बहुत ज़्यादा खुशबू थी इंग्रेडिएंट्स की। और हमें दिखाया जाता है कि ये जो स्पेल फैल रही थी, हमें दिखाया जाता है कि शैन नाओ एक ऐसा बंदा था जो यहाँ का बंदा था, हमें दिखाता है उस बंदे से फैल रही थी। उस बंदे के हमें सर पे दिखाया जाता है एक बहुत पावरफुल, जैसे कि आप कह सकते हो जिसके अंदर पिल को रिफाइन किया जाता है एक पॉट वो बना हुआ था, और हमें दिखाया इसके हाथ में एक ग्रीन कलर की छड़ी भी थी। और जो बंदा था ये बहुत ज़्यादा बूढ़ा था, और क्या मैं बता दूँ उसके पास 5th लेवल की हेवनली फ्लेम है, जो कि बहुत टॉप लेवल की हेवनली फ्लेम मानी जाती है। हालांकि इस पिल में कोई भी अटैक करने की मतलब कि अटैक करने की पावर नहीं है। और हमें बताया जाता है कि जो पिल है ये किसी एल्केमिस्ट के लिए बनी हुई है, और किसी एल्केमिस्ट के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसको लाइफ फ्लेमन कहा जाता है। वो जो लाइफ फ्लेम होती है ये किसी भी बंदे के लाइफ स्पेंड को बढ़ा देती है, और ऊपर ही ऊपर से साथ ही साथ में वो जो बंदा है इसकी मदद से किसी भी हब के जो आप कह सकते हो कि उसकी जो प्योरिटी होती है उसको बढ़ा सकता है, और साथ ही साथ में अगर उसे पिल बनाते वक्त किसी हब की कमी पड़ रही है तो उसको इससे पूरा कर सकता है। और यहाँ तक कि पिल बनाने में इतनी मदद कर सकती है कि अगर उसे कभी कभी मतलब कि थोड़ी बहुत एनर्जी कम पड़ जाती है तो ये जो फ्लेम है उसको भरने में सक्षम भी हो सकती है। तो यहाँ से आप इसकी चीज़ को समझ सकते हो कि ये जो पिल है कितनी ज़्यादा मतलब कि अच्छी है। और क्या देखो यार इस टाइम पे मेरे गले में भी दर्द है और जुकाम भी है, तो इसी वजह से अगर आपको बीच में थोड़ी बहुत ही कह सकते हो कि
थोड़ा बहुत कुछ चेंज दिख रहा हो तो प्लीज़ इसको इग्नोर कर देना। फिर हमें दिखाया जाता है, इसको देखने के बाद मास्टर चावला कहते सच में ये बुढ़ा ही अभी तक जिंदा है। हमें दिखाता है वो जो बुढ़ा है वो मास्टर चावला को देखता है और कहता है कि सच में बूढ़े तुम होलो सोल के हाथों से बच चुके हो, और मैंने सुना कि तुम्हारे डिसाइपल ने होलो सोल को भी मतलब कि तबाह कर दिया है, तुम्हें तो सच में एक हीरे जैसा डिसाइपल मिल चुका है। तो मास्टर चावला भी हंसते हैं और कहते हैं कि मुझे भी यकीन नहीं था कि आप अभी तक मतलब कि जिंदा है। तो बूढ़ा कहता है अरे तुम भी ना यार, क्या ही मतलब कि बेइज्जती किए जा रहे हो मेरी में, तो मतलब कि तुम क्या चाहते कि मैं इतनी जल्दी मर जाऊँगा। तो वहाँ से चावला हंसने लगते हैं। फिर हमें दिखाया तो वो बूढ़ा इंसान होता है, वो अपनी जगह पे जाके बैठ जाता है। फिर हमें थोड़ी देर के बाद दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक और बंदा आता है जिसका नाम वान हु वो था, और हमें दिखाया जाता है ये जो एल्डर वान हु वो थे, ये भी मतलब कि गाइस इनके पास भी मैं बता दूँ कि अच्छी खासी हेवनली फ्लेम है। और ये जो बंदा है इसका मतलब कि बताया जाता है कि इसके पास जो हेवनली फ्लेम है यार, आप कह सकते हो कि 12th सॉरी गैस 7th रैंक की सॉरी गैस 12th रैंक की हेवनली फ्लेम है, जिसको टर्टल फ्लेम भी कहा जाता है। और आई थिंक ये या कबीले से है ये बंदा, आई थिंक जहाँ तक मतलब कि सुना है। और जहाँ तक मैं बता दूँ कि या कबीले से मतलब कि सुना है कि ये बंदा है, क्योंकि गैस जो टर्टल फ्लेम है वो भी या कबीले के पास है, इससे जो टर्टल फ्लेम है इस टाइम पे ये इस बंदे के पास है। तो यहाँ से आप इसकी जो चीज़ है उसके बारे में समझ सकते हो। फिर हमें दिखाया जाता है ये जो बंदा है ये भी आके थोड़ा बहुत मास्टर यावलो और जो एल्डर शिन नाव थे उनसे बात करता है। फिर ये भी अपनी जगह पे जाके बैठ जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो सब लोग होते हैं वो खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे अभी एक बहुत पावरफुल इंसान आने लगता है। हमें दिखाता है कोई और था, ये याओ कबीले का लीडर था जो कि वहाँ पे आ जाता है। हमें दिखाया जाता है जैसे याओ कबीले का लीडर वहाँ पे आता है तो शान भी इसको खड़े होकर देखने लगते हैं, सब लोग इसको देख रहे थे। हमें बताया जाता है कि इस याओ कबीले के लीडर की जो ताकत है वो 7 स्टार दाऊशेन है, और जो बंदा है मतलब कि आप कह सकते हो कि अच्छा खासा इंसान है, और साथ में ये भी एक 9th लेवल की पिल को डिफाइन कर सकता है। तो तभी समझ सकते हो कि इसका एल्केमी कौशल इतना ज़्यादा होने की वजह से इसको यहाँ पे लाया गया है। फिर हमें दिखाया था कि जो बंदा होता है अपनी सीट पे आके बैठ जाता है और अपनी नज़र उठा के सबको देखने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है इसकी जो नज़र होती है मास्टर यावलो पे पड़ती है। जो मास्टर यावलो होते हैं वो इसको अपनी नज़रों में थोड़ा बहुत ग्रीट करते हैं, और ये जो बंदा होता है ये भी नज़र हिलाता है, क्योंकि guys, देखा जाए तो ये मास्टर यावलो इसी कबीले से आते हैं, और मास्टर यावलो के इसी कबीले के आने की वजह से ये जो बंदा उनका लीडर है, इसी वजह से थोड़ा बहुत उसके अंदर से दबाव भी महसूस कर सकते हैं, और उसके लिए एक इज्जत भी इनके दिल से आती है। तो आप समझ सकते हो कि जो बंदा है ये मतलब कि गाइस बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान है। मैं आपको मतलब कि पहले बता रहा हूँ, क्योंकि ये बंदा मतलब कि बहुत बड़े बड़े अच्छे काम कर रखे हैं इस बंदे ने। फिर हमें दिखाया जाता है जो मास्टर यावलो होते हैं ये सब लोग अपनी सीट पे बैठ जाते हैं। याओ कबीले का लीडर कहता है कि आज ये जो होने वाला ये चीज़ ये हर 30 साल में यहाँ पे याओ कबीले के अंदर ही कंपटीशन होता है, और इस कंपटीशन के अंदर दुई कॉन्टिनेंट के सबसे बेस्ट एल्केमिस्ट को ढूंढा जाता है, और उसको बेस्ट एल्केमिस्ट का टाइटल भी मिलता है। तभी हमें दिखाया जाता है ये कहता है कि अभी जो मुहूर्त है वो आ चुका है, कि ये जो मतलब कि इस टाइम पे जितने भी लोग हैं वो सारे आ चुके हैं, इसी वजह से हमें जो आज का ये जो कॉम्पिटिशन है इसको स्टार्ट करना चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है वो बंदा इस कॉम्पिटिशन को स्टार्ट करने वाला था, लेकिन तभी हमें दिखाया था एक हंसने की आवाज़ आती है, और वो जो हंसने की आवाज़ थी हमें दिखाया जाता है वो कहती है कि तुम मेरे बिना मतलब कि एल्केमी कंपटीशन का है स्टार्ट कर सकते हो। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक बंदा आता है जिसका नाम हुन हु जी था, और हुन हु जी हमें बताया जाता है कि वही इंसान है जो कि पिलटॉर के जो फर्स्ट एल्डर हुआ, मतलब कि पहले के जो एल्डर हुआ करते थे जिनके डिसाइपल ने मार दिया था। कैसे ये वही बंदा है जो पहले एल्डर का डिसाइपल हुआ करता है जिनने पिलटॉर को क्रिएट किया था। ये उनका डिसाइपल हुआ करता है जिसने उनको धोखे से मार दिया था। हमें दिखाया ये बंदा वहाँ पे आ जाता है। सब लोग इसको देख के मतलब किस टाइम पे आप कहते तो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, क्योंकि कोई भी बंदा इस बंदे को मतलब कि बिल्कुल लाइक नहीं करता। वो सब लोग जानते थे जो बंदा अपने मतलब कि मास्टर को धोखा दे सकता है वो यहाँ पे आ सकता है। हमें दिखाया जाता है कि जब शाओन यहाँ पे इस बंदे को देखते हैं तो उसको भी गुस्सा आने लगता है, क्योंकि उसको इस टाइम पे जो अपना खुद का मतलब कि भाई था मिलकर उसको खुद का जो फर्स्ट मतलब कि सीनियर हुआ करता था हैन फैंग उसकी याद आ जाती है जिसने अपने मास्टर यावलो को धोखा दिया था। हमें दिखाया था इस बंदे के आने के बाद ये देखिए तो जो याओ कबीले का लीडर था वो भी शौक हो जाता है कि भाई ये बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते क्योंकि गैस आप जानते हो ये जो कॉम्पिटिशन है सबके लिए। फिर वो हुन हुजी पूछता है कि क्या ये कॉम्पिटिशन मेरे लिए नहीं है, तो ये सुन के जो याओ कबीले के फर्स्ट सॉरी एल्डर थे लीडर थे वो कहते नहीं ये तो सबके लिए आप बैठ सकते हैं। तो हमें दिखाया था वो बंदा अपनी जगह पे जाके बैठ जाता है, हंसने लगता है और कहता है याओ तुम भी यहाँ पे आए हुए और हंसने लगता है। ये देखिए जो शावन होता है हमें दिखाया जाता है उसको गुड़ गुड़ के देखने लगता है, और जो बंदा होता है वो भी एकदम मतलब कि हंस रहा था और कहता है देखो तो सही ये जो फॉलन स्टार पोएलिन ये कितना ज़्यादा घमंडी होने की कोशिश कर रहा है। होलो सोल के लीडर को मारने के बाद ये सोच रहा है कि सच में हमारे हुन कबीले से बच सकता है, और कहते हैं कि हुन कबीले का जो लीडर है उसकी जो नज़र है शाओन और तुम्हारे मास्टर तुम दोनों पे पड़ी हुई है, तुम लोग हमारे हाथों से बच नहीं पाओगे। और क्या सबके सामने ये ऐसे धमकी देता है। ये देखिए जो शाओन होता है जल्दी से अपनी कठपुतली को निकालता है उसके ऊपर अटैक करवा देता है, और ये देखिए जो बंदा होता है वो जल्दी से अपनी जगह से मतलब कि उस कठपुतली के अटैक से बच के एकदम पीछे हो जाता है। ये देखिए जो शाओन होता है वो समझ जाता है इस बंदे की जो ताकत है वो भी 6 स्टार दाऊशेन के ऊपर है, लेकिन वो जो कठपुतली थी वो भी उसको टफ टाइम देने लगती है। फिर जो शाओन होता है अपनी कठपुतली को वापस बुला लेता है। ये देखिए जो याओ कबीले का एल्डर होता है जब वो देखता है कि जो
खून हुजी वो आगे शाओन के ऊपर अटैक करने के लिए जाने वाला है, लेकिन तभी वो भी खड़ा हो जाता है और कहता है कि चलो सब शांत हो जाओ, ये आज हमारा एक हॉलीडे है, मतलब कि आप इसको एक होली यानी कि एक मतलब कि पवित्र दिन है, आप लोग इस जगह पे ऐसे फाइट करके इसको आज ख़राब नहीं कर सकते हो। तो ये थी कि वो जो हुन हुजी था वो गुस्सा हो जाता है और कहते हैं कि जब इसने मतलब कि मुझ पर अटैक किया तब तो तुमने कुछ भी नहीं कहा। तो वो कहते हैं कि तुमने ही पहले इसके साथ पंगा लिया था, तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम जानते हो ये एक हॉलीडे है, मतलब कि बहुत ही पवित्र दिन है, और तुम यहाँ पे आके इस तरह से बदतमीजी कर रहे हो, तो तुम लोगों का जो मैटर तुम बाद में जाके भी सुलझा सकते हो, यहाँ पे आके ये सब करने की कोई ज़रूरत है। तो ये देख के वो जो बंदा अपने दिल में कड़वाहट बढ़ता है और हंसने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है ये जो बंदा होता है ये वहाँ पे चला जाता है, इस टाइम पे बैठ जाता है अपनी सीट पे। फिर हमें दिखाया था एल्डर को, जो पहले कहते हैं कि जो छोटे भाई की यानी कि जो जूनियर्स हैं, पहले उनका कंपटीशन होने वाला है। ये कंपटीशन दो हिस्सों में डिवाइड है, पहले जो हमारी याओ कबीले की जो युवा पीढ़ी है उसमें कंपटीशन होगा, और वो ये खाली याओ कबीले के लोग होंगे जो यहाँ पे मतलब कि कंपटीशन करने वाले हैं। इनके जीतने के बाद फिर होंगे जो बाहर से लोग आए, जैसे कि मतलब कि मास्टर याओलो, शाओन, इन सब लोगों का कंपटीशन मास्टर याओलो तो नहीं करने वाले, लेकिन जो शाओन, हुन, हुजी और ये जो लोग हैं, ये लोग ये जो मतलब कि जो बाहर के मतलब कि जो जिनको इन्विटेशन हमसे मिला हुआ है, ये लोग आके जिनको बहुत ज़्यादा बड़ा एल्केमिस्ट माना जाता है, ये लोग आके यहाँ पे अपने एल्केमी का प्रदर्शन करेंगे। और यहाँ पे डिसाइड होगा कि यहाँ तुर्की कॉन्टिनेंट का इन चारों में से मतलब कि कौन सबसे टॉप एल्केमिस्ट बनेगा। तो हमें दिखाया था, फिर वो बैठ जाते हैं। फिर हमें दिखाया था कि जो याओ पीढ़ी का जो ये कंपटीशन है स्टार्ट हो जाता है। ये इस कंपटीशन को हमें दिखाया जाता है, लगभग 3 दिन ऐसे ही कंपटीशन जो होता है चलता रहता है। और जो वहाँ से याओ लोग थे वो सब अपनी आंखें बंद करके बैठे होते, सब लोग इस चीज़ को देख रहे थे। और जो याओ कबीले की जो पीढ़ी थी वो एकदम इसको एक्साइटेड होकर देख रही थी। हमें दिखाया जाता है कि इस कॉम्पिटिशन के अंदर याओली और याओ त्यान ने भी हिस्सा लिया था। याओलिन हमें दिखाया जाता है कि गाइस वही थी रेड मास्क वाली लड़की जिसके पास पहले के टाइम पे जो 7th रैंक की हेवनली फ्लेम थी वो थी, लेकिन अभी इसके जो एल्डर है इनने ले ली हुई है, क्योंकि शायद से जब ये जो लोग होते हैं ये कहीं पे मतलब कि आप किसी तो बाहर जाते हैं, मतलब कि आप किसी तो कहीं पे घूमने के लिए जाते हैं, मतलब कि तो बाहर अपने कबीले से, तो ये अपनी प्रोटेक्शन के लिए लोगों की इस फिल्म को दे देते हैं। तो अब आप लोग बोल रहे हो कि भाई ये फिर शाओन को तो हेवनली फ्लेम को एब्जॉर्ब करने में कितना ज़्यादा टाइम लगता है, तो ये लोग ऐसा कैसे कर पाते हैं। तो देखो गाइस इस फ्लेम के ऊपर इन लोगों ने मतलब कि अपने देखो गाइस कबीले की सील को लगा रखा है, जिसकी वजह से जो इनकी मतलब कि आप कह सकते हो फ्लेम होती है, इसको सिर्फ इनका जो कबीले का लीडर है वही कंट्रोल कर सकता है। और जो इनका कबीले का लीडर है वो अगर मतलब कि चाहे तो इनकी अपनी जो फ्लेम है दूसरे के बंदे के अंदर डाल सकता है, लेकिन वो जो बंदा है वो इस फ्लेम को रिफाइन नहीं कर सकता जब तक जो कबीले का लीडर है वो इस चीज़ की इजाज़त ना दे सके। और वो जो फ्लेम है वो भी उस बंदे को मतलब कि हार्म नहीं पहुंचाएगी जब तक कबीले का लीडर हार्म पहुंचाने को ना कहे। तो आप समझ सकते हो कि क्या ही मसला है ये सब। तो अभी आपको आगे चल के पता लग जाएगा, या अभी आपकी समझ में ज़्यादा नहीं आ रहा होगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो बंदे होते हैं ये चले जाते हैं इस टाइम पे कंपटीशन के लिए, कंपटीशन हो रहा था। और याओ लिन का भाई याओ त्यान वो भी इस टाइम पे मतलब कि जिसको मतलब कि बहुत से यहाँ पे जीनियस माना जाता है, जिसकी पहले भी शाओन के साथ आप कह सकते हो थोड़े बहुत ही हाथापाई हो चुकी थी। अगर आपको पहले का सीन याद हो जब शाओन थर्ड हेवनली फिल्म को लेने के लिए गया हुआ था, हमें बताया जाता है कि ये जो बंदा है याओ त्यान, इसको मतलब कि बहुत सारे जीनियस माना जाता है याओ कबीले के अंदर। और जो एल्केमी है ये 3 दिन तक ऐसे चलती है। हमें दिखाया जाता है कि जो इस कबीले का जो विनर मतलब कि इस कंपटीशन का जो विनर था वो था याओ त्यान, जो कि क्या था आप कह सकते हो इस जो विनर था। हमें बताया जाता है कि जो याओ त्यान है इसने एक 8th लेवल की फिल्म बनाई थी जिसने 9 रंग की लाइटनिंग को अट्रैक्ट किया था। और सेकंड नंबर पे आई थी याओलिन जिसने एक 8 रंग की बिल को बनाया था जिसने 8 रंग की लाइटनिंग को अट्रैक्ट किया था। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि लोग कितने सारे जीनियस हैं, और वो भी खाली याओ कबीले की युवा पीढ़ी, जो कि मतलब कि यहाँ पे बुजुर्ग लोगों ने भी हिस्सा नहीं लिया, जो कि याओ कबीले के मतलब कि आप तो एल्डर या फिर बुजुर्ग लोग थे। तो आप समझ सकते हो कि वो लोग सारे के सारे 9th लेवल के एल्केमिस्ट हैं। हमें बताया जाता है कि जब ये हमें दिखाया जाता है कि जैसी जो चीज़ होती है कंपटीशन होता है ख़त्म होता है, फिर हमें दिखाया जाता है कि कंपटीशन की ख़त्म होने के बाद जो याओ कबीले के एल्डर होते हैं वो खड़े होते हैं और याओ त्यान को मतलब कि इस कबीले का जो आप कह सकते हो कि विनर घोषित करते हैं, और उसको मतलब कि कुछ प्राइज़ भी दिए जाते हैं। फिर हमें दिखाया था ये देख के जो याओ त्यान था वो बहुत ज़्यादा खुश हो चुका था, और शाओन तो देख रहा था क्योंकि क्या वो शाओन के साथ कॉम्पिटिशन करना चाहता था, लेकिन उसे पता था कि जो शाओन है वो द्विकी के मामले में उससे बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है और वो एक डाउशन बन चुका है, जो कि मतलब कि बहुत ताकतवर माना जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है तभी जो याओ कबीले के एल्डर होते हैं वो लीडर खड़े होते हैं और कहते हैं कि अब जो सेकंड कंपटीशन होने वाला है, जो कि द्विकी कॉन्टिनेंट के सबसे टॉप एल्केमिस्ट का डिसाइड करेगा, वो स्टार्ट होने जा रहा है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है पहला वो नाम लेते हैं हुन हुजी का, और हुन हुजी वहाँ पे आ जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे आने के बाद वो अपनी फ्लेम को निकाल लेता है। सॉरी क्या अभी हुन हुजी जैसे ही अपनी फ्लेम को निकालता है वो सेकंड रैंक की हेवनली फ्लेम होती है। अब आप लोग बोल रहे होगी कि सेकंड रैंक की हेवनली फ्लेम इसके पास कहाँ से आई, तो आप जानते हो सीड, लेकिन हाँ इसके पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीड था जो कि सीड से थोड़ा बहुत मतलब क्या आप कह सकते हो ज़्यादा था, यानी कि जो आप कह सकते हो सेकंड हेवनली फ्लेम का कोर है उसका सीड था ये, और जो सीड होता है और जो कोर सीड होता है वो दोनों अलग हैं। सीड कोर का मैंने आपको पहले था जो कि इसकी 1/3
3/2 की पावर को रखता है। तो हमें दिखाया जाता है इसके आने के बाद जो शिन नाओ थे वो भी आते हैं, जो कि अपनी 5th रैंक की हमारी फिल्म को मतलब निकालते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे जो एक और एल्डर आए हुए थे, जो हमें दिखाया जाता है कि याओ कबीले के थे, या जिनका याओ डैन कहा जाता है, वो भी वहाँ पे आ जाते हैं। याओ डैन के आने के बाद हमें दिखाया जाता है वो भी अपनी 7th रैंक की हमारी फिल्म को निकालते हैं। 7th रैंक की हमारी फिल्म को निकालने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे तभी जो वान हो वो थे वो भी आ जाते हैं, जो कि अपनी टर्टल फ्लेम को निकालते हैं, जो कि 12th रैंक की हमारी फिल्म थी। तभी वहाँ पे शावन भी आता है, जो कि अपनी 3rd रैंक की हमारी फिल्म को निकालता है। और 3rd रैंक की हमारी फिल्म का आप कैसे दबंग कितना सा जाता है। यहाँ जो फ्लेमें होती है वो आपस में मतलब कि थोड़ी बहुत ही टकराव भी करती है, लेकिन इस टाइम पे सबसे चौंकने वाली बात ये थी कि जो इस टाइम पे हुन हुजी की जो 2nd फैमिली फिल्म थी वो थोड़ा बहुत पीछे हट जाती है शावन की 3rd फैमिली फिल्म के प्रेशर की वजह से। तो आपको तो ये चीज़ बताइए कि क्यों पीछे हट गई है वो। तो गैस इसी के साथ ये जो एपिसोड ये भी यहाँ पे खत्म होता है, क्योंकि गैस मेरे को भी जुकाम और गले में भी थोड़ा दर्द हो रहा है। तो आज के एपिसोड में थोड़ी बहुत गलती हुई तो माफ़ करना, और इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लेना, मैसेज भी कर देना, लेकिन हाँ लव यू वाले मैसेज कोई भी मत करना। और आज के जो सब्सक्राइबर है मैं वो 8.70 के रखते हैं, तो गैस सिर्फ 10 सब्सक्राइबर बच्चे कंप्लीट करा दो यार प्लीज़। आई लव यू यार, आई लव यू टू 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 टू। तो अब